हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रिलेशन फंक्शन के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता दिया था, 2.1 एक्सरसाइज खत्म कर दिया हूँ। आज के टॉपिक में हमारा जो होगा रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे और डोमेन और रेंज के बारे में आज हम लोग जानेंगे और तथा उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो आज के टॉपिक में हमें ये सीखना है बेटा मेरे कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज संबंध, संबंध क्या है, संबंध के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, तो मेरे टॉपिक आपके सामने आ रहा है संबंध, रिलेशन। रिलेशन, अब देखिए बच्चों, रिलेशन माने एक दूसरे से हमें रिलेशन बनाना है। अब जैसे आपके सामने रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध। क्या कहते हैं? संबंध। तो जैसा बच्चों आप लोग क्लास 11th के समुच्चय वाले अध्याय में सबसेट के बारे में, उस समुच्चय के बारे में जब ध्यान किया है, उस समुच्चय में हमने आपको यही बताया है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव होना चाहिए। तो यही बात अब यहाँ समुच्चय में होना चाहिए संबंध में। तो संबंध के बारे में देखते हैं बच्चों मेरे। ये आपके सामने, इसे हम लोग डोमेन कहते हैं और इसे हम लोग बेटा मेरे रेंज कहते हैं। तो कोडोमेन, जिसका नाम हम लोग नामकरण कर देते हैं ए टू बी, और बेटा मेरे इसे हम रिलेशन कर देते हैं आर। तो मतलब इस रिलेशन को, आपका रिलेशन जो हो रहा है आर फ्रॉम ए टू बी। अभी जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपके सामने राम लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया सीता। ओके, तो राम का संबंध किससे है? सीता से है। जैसे मान लीजिए दूसरी बात हमने यहाँ पे लिख दिया लक्ष्मण, और उसके बाद हमने लिख लिया उर्मिला। उर्मिला, तो लक्ष्मण का संबंध उर्मिला में है। भरत का संबंध बोलो मांडवी में है, और शत्रुघ्न का संबंध श्रुतकीर्ति में है। तो इस प्रकार से आज हम लोग संबंध के बारे में देखेंगे। तो संबंध कैसे होता है, आज हमें संबंध कराना है। जैसे आपके पंडित जी शादी विवाह में देखिए एक दूसरे का संबंध कराते हैं, तो चाहे वर चाहे जैसा हो, पंडित जी के सामने यदि आप निगाह में जाओगे तो पंडित जी उस रिलेशन को बिल्कुल एकदम करा देंगे, क्योंकि उन्हें वहां दक्षिणा चाहिए। तो बेटा मेरे आज हम भी आपके सामने दक्षिणा लेने आए हैं, और दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। दक्षिणा के उपलब्ध में यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर हमने लिख दिया राजा दशरथ, और यहाँ तीनों रानियां लिख दिया। तीनों रानियां कौन? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो राजा दशरथ का जो संबंध है इन तीनों रानियों से है। तो आज हम टॉपिक पे आते हैं, संबंध के कैसे में डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखते हैं? आर फ्रॉम ए टू बी, माने आर फ्रॉम ए टू, किससे रिलेशन? ए से बी में, बी टू ए, ए के ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, उप समुच्चय को संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब यहां से बेटा आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहीं से बेटा मेरे आपके सामने नंबर ऑफ रिलेशन की बात आता है, और ए क्रॉस बी क्या देता है बेटा मेरे? आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको देता है ऑर्डर्ड पेयर, जैसा मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा, ए कामा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। इसके मतलब ए जो है स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है और स्मॉल बी कैपिटल बी का सदस्य है। मतलब यहाँ पर यदि स्मॉल ए है तो स्मॉल बी है, माने ए रिलेटेड बी हो गया, सी रिलेटेड डी हो गया। तो इससे इस संबंध में आज हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। तो बच्चों मेरे आज के बाद टॉपिक में हम लोग रिलेशन के
बारे में पहुंच रहे हैं कि रिलेशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम लोग रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन जब भी हम लोग लिखेंगे बेटा इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ से तो रिलेशन के बारे में हम लोग समझ गए कि A क्रॉस B के उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से A इजकल टू 1 2, B इजकल टू 3 4, ओके 3 4। तो संबंध ज्ञात करो, संबंध ज्ञात करो। अब यहाँ से हमें संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। तो R इजकल टू A क्रॉस B, यहाँ से बच्चों मेरे 1 2 क्रॉस 3 4 क्या हो जाएगा 1 3 1 4 1 2 3 2 3 2 4। तो इस तरीके से ये क्या हुआ संबंध हुआ और यह हमारी बात यहाँ से A में हुआ और यहाँ पर B हुआ बेटा। अब इसी पे हम लोग क्या सीखते हैं, डोमेन और रेंज सीखने चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 4 से है, फिर 2 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 4 से है। ठीक, तो ये हुआ आपके सामने। तो अभी यहीं पे नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपके सामने रिलेशन। तो अब यहीं से हम लोग क्या लिखते हैं, डोमेन। डोमेन, डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। लिखते हैं R फ्रॉम A टू B द्वारा परिभाषित किसी ऑर्डर्ड पेयर के, किसी ऑर्डर पेयर को क्या कहते हैं, क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव को डोमेन माने प्रांत कहते हैं, प्रांत कहते हैं, जिसका संबंध हो। अतः D इजकल टू A क्रॉस A B सबसेट माने स्मॉल a बिलोंग टू R। ये है आपके सामने बेटा मेरे डोमेन। डोमेन को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 हमारी बात आपके सामने आ रहा है रेंज। रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर। जरा ध्यान से देखिए। तो परिसर के लिए R फ्रॉम A टू B द्वारा परिभाषित किसी क्रमिक युग्म के दूसरे अवयव को रेंज कहते हैं, जिसका संबंध हो, जो संबंधित हो है। अतः R इजकल टू माने रेंज इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, A B सच दैट स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल। तो बच्चों मेरे किसी क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव को डोमेन कहते हैं, दूसरे अवयव को रेंज कहते हैं।
और अब यहाँ से बात होती है कोडोमेन पर। कोडोमेन आपके सामने बेटा मेरे समुच्चय बी के सभी अवयव को कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन को हिंदी में सहप्रांत कहते हैं। तो ठीक, इसे हिंदी में सहप्रांत। तो इस प्रकार से हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में पता चला। तो आज के टॉपिक में हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में पता लगाते हैं। तो अब यही से बच्चों मेरे नंबर ऑफ रिलेशन पे आते हैं। तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो क्या लिखते हैं? नंबर इसी पे लिखते हैं, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू n, तथा तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू mn, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। तो यहां लिखते हैं संबंधों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मेरे, इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 के पावर mn। ये हुआ आपके सामने नंबर ऑफ रिलेशन। और इसी बात पे आपके सामने आता है बेटा मेरे इनवर्स रिलेशन के बारे में हो जाए। और फ्रॉम बी टू ए द्वारा परिभाषित बी क्रॉस ए के उपसमुच्चय को इनवर्स रिलेशन प्रतिसंबंध या व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। तो बेटा मेरे आर सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, ये इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स को हम लोग आर के पावर -1 लिखते हैं। और जब भी इसको हम लोग लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? बी कामा ए सच दैट स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। ये है आपके सामने इनवर्स रिलेशन। तो हमें क्वेश्चन में इनवर्स रिलेशन के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इस टॉपिक को हमें नहीं भूलना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने ला रहे हैं बेटा मेरे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पे पहुंच रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 पे बात करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां से देखिए। माना ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 द्वारा परिभाषित R फ्रॉम A टू B द्वारा परिभाषित R इक्वल टू x कामा y 3x माइनस y इक्वल टू 0।
एक्स कामा वाई बिलोंग टू कैपिटल ए, तो डोमेन को डोमेन रेंज ज्ञात करो, माने प्रांत परिसर सह प्रांत ज्ञात करो। अब देखना बात है क्या लिखते हैं, यहां से यहां हम लोग डोमेन बना देते हैं और यहाँ पे कोडोमेन बना देते हैं। जो डोमेन होगा A क्रॉस B, यहाँ पर जो B है A टू A है। ओके, तो बेटा मेरे B के स्थान पे हम लोग यहाँ A लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही हाल यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ए है, ये ए है। अब देखिए यहाँ से लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये टॉपिक आपके, तो y इक्वल टू 3x। अब हम लोग करते क्या हैं, इसमें y इक्वल टू 3x लिखा है, यहाँ पर x को इसी नंबर से लेना है। एक लिया तो y इक्वल टू 3 जो बिलोंग कर रहा है a में, देखो x y दोनों a में बिलोंग कर रहा है। 2 तो y इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 6 जो बिलोंग a में कर रहा है, 3 दूनी 6। 3 तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये भी बिलोंग a में कर रहा है। 4 ये बताओ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 12 बिलोंग a में कर रहा है। अब इस समय बेटा मेरे 5 यदि लिखते हैं तो y बराबर 15 और ये डज नॉट बिलोंग टू ए, जो 15 इसमें नहीं है, अर्थात 1 इज रिलेटेड 3, 2 इज रिलेटेड 6, 3 इज रिलेटेड 9, 4 इज रिलेटेड 12। लेकिन 5 किस पे जाएगा, 5 या 15 पे जाएगा। तो अब बात इसमें हमें डोमेन लिखना है। पहला नंबर हमारी यदि रेंज पे रिलेशन लिखते हैं तो 1 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 9, 4 कामा 12, ये है आपके सामने रिलेशन। यदि इसी में अब डोमेन की बात आए तो डोमेन को हमेशा हम लोग डी से लिखते हैं, जिसका नाम प्रांत है। हिंदी में इसे बेटा मेरे प्रांत कहते हैं। प्रांत को डी से डिनोट करते हैं, जो कितना हुआ 1 2 3 4। डोमेन में मैंने आपको बता दिया कि किसी क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव को डोमेन कहते हैं जिसका संबंध हो। तो देखिए 5 6 7 8 का संबंध नहीं है, इसलिए सारे एलिमेंट छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे हमारी बात आता है परिसर। अब जब परिसर की बात आता है, परिसर को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं रेंज। अब यहाँ से बेटा मेरे जब हम रेंज निकालते हैं तो दूसरे अवयव माने 3 6 9 12 आ गया, माने जितने एलिमेंट छूट रहे हैं वो सब परिसर में नहीं आते हैं। लेकिन बात जब यहाँ कोडोमेन पे आती है, कोडोमेन देखिए ध्यान से, तो कोडोमेन को हिंदी में कहते हैं सहप्रांत। सहप्रांत होता है समुच्चय बी, माने एक समुच्चय ए, 1 2 3 डॉट 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 14। यह है आपके सामने डोमेन, कोडोमेन और प्रांत के बारे में निकला। तो जब भी हम लोग लिखें तो इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा बेटा मेरे। यहाँ से y इक्वल टू 3x और यस की वैल्यू हमें इसी में लेना है। देखिए यस और y ए में है, तो यस की वैल्यू यहाँ से लेना है 1 तो 3 1 3 2 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 15 ए के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए हमें 15 को छोड़ देना है। डोमेन वही लेना है। अब आपके सामने जब भी हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन में हम लोग 1 3 2 6 3 9 और ये 4 12 को ले लिया। ठीक, ये आपके रिलेशन। प्रांत में जब बात आते हैं तो प्रथम 1 2 3 4 और दूसरा अवयव माने ये 9 3 6 9 12, इसको हमने रेंज के अंतर्गत कर दिया।
अब बात यहाँ पर कोडोमेन पे जब आती है बेटा मेरे, तो कोडोमेन हम लोग पूरे समुच्चय के एलिमेंट को लिख लेते हैं, माने 1 से लेकर के 14 तक के अवयव को हम लोग क्या कह देते हैं, कोडोमेन माने सह प्रांत के नाम से जाना जाता है। तो ठीक इसी टॉपिक से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है आर फ्रॉम n टू n द्वारा परिभाषित, दूसरा क्वेश्चन है द्वारा परिभाषित कैपिटल R इजकल टू x कामा y, y इजकल टू x प्लस 5, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक या x बिलोंग टू n, x लेस देन 4 और x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये है आपके सामने। तो रिलेशन माने संबंध, डोमेन और रेंज ज्ञात करो, डोमेन और रेंज ज्ञात करो इसके लिए भी। तो बच्चों मेरे x का जो मान होगा x लेस देन 4, माने x के जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 बस इतने एलिमेंट होंगे। y इक्वल टू देखो यहाँ लिखा है x प्लस 4, x प्लस 5। ओके, तो y का मान नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है, उससे हमसे लेना देना नहीं है। तो यहाँ से y यहाँ x लिखा, यहाँ y इक्वल टू x प्लस 5, तो x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 प्लस 5 माने 6। 2 रखा तो y देखो 2 5 7, 3 रखा तो 3 और 5 8। तो जब भी हम यहाँ पे संबंध बनाते हैं बेटा मेरे, देखिए रिलेशन n टू n 1 2 3 6 7 8, 1 is related 6, 2 is related 7, 3 is related 8। तो जो आपके सामने रिलेशन आया, रिलेशन कितना आया, 1 6 2 7 3 8। देखिए बेटा ये आपके सामने रिलेशन आया, संबंध। यदि हम लोग आर इनवर्स ज्ञात करें तो आर इनवर्स हम लोग इधर से ज्ञात करते हैं, कितना होगा 6 1 7 2 8 3। ये है आपके सामने इनवर्स। ओके, डोमेन की बात करें, डोमेन, डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। जब भी प्रांत की बात आएगी तो कितना हो जाएगा 1 2 3। अब यहां से बेटा मेरे रेंज, रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं। देखिए बच्चों, परिसर जब भी आपके सामने आएगा 6 7 8, ये आपके सामने हुआ। तो हमें इतना ही ज्ञात करना था, रेंज ज्ञात कीजिए, माने रेंज, डोमेन, प्रतिइनवर्स और रिलेशन के बारे में ज्ञात करना था। ठीक, इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 2.2 का तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। कह रहा है यदि a इक्वल टू 1 2 3 5 और b इक्वल टू 4 6 9 आर फ्रॉम a टू b द्वारा परिभाषित R इक्वल टू x कामा y x और y का
अंतर विषम विषम जहां स्मॉल x बिलोंग कैपिटल ए, स्मॉल y बिलोंग कैपिटल बी। तो R को रोस्टर फॉर्म में लिखो, R को रोस्टर फॉर्म में लिखो। अब हम लोग करते क्या हैं, यहां से पहला काम इसका रिलेशन बनाते हैं। ओके, तो रिलेशन जब भी लिखते हैं A क्रॉस B, तो अब A क्रॉस B में बेटा कितना आएगा, 1 4 1 6 1 9। ओके, बता ही दिया है, 2 4 2 6 2 9, 3 4 3 6 3 9, 4 4 4 6 4 9। ये हुआ आपके सामने रिलेशन। लेकिन अब इसमें भी शर्त है। शर्त क्या है, एक्स वाई का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। हमें वो टर्म लिखना है इसमें जिसका अंतर जो है बेटा मेरे विषम होना चाहिए। माने ए और बी में जैसे 1 2 3 5, यहाँ पे हमने लिखा 4 6 9। अब देखिए एक का रिलेशन यदि हम 4 से करें तो 4 माइनस 1 एक क्या होगा, 3 होगा, जो विषम होगा। अब यहां से 2 में से 6 करें, 1 में से 6 करें तो 1 में से 6, माने 1 का 6 से भी रिलेशन हो सकता है, 1 का 9 से रिलेशन नहीं होगा। और यह 2 का रिलेशन 9 से जाएगा। ठीक, तो 2 9 में से 2 के साथ, तो यहां से मेरी बात आपसे मैं सीधा लिख रहे, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 3, सॉरी 5। ये भी आपके सामने 8 है, ये भी आपके सामने 8 है। लेकिन 9 में से 1 गए 8 होगा, 4 में से 2 गए 2 होगा, 6 में से 2 गए 4 होगा, 9 में से 2 जाएगा, माने 9 माइनस 2, ये देखिए ये आपके सामने होगा जो 8 होगा। और ये 4 माइनस 3 4 आपके जाएगा, 3 कामा 4 माने 3 माइनस 4, ये भी आपके माइनस 1 होगा। 3 माइनस 6 ये भी आपके सामने होगा, माइनस 3 होगा। और 3 माइनस 6 माने 9 में से 3 गए 6, ये देखिए इस समय 9, यहाँ 4 कामा 9। तो इस तरीके से हमें जो आंसर आया, कितना रिलेशन आया रोस्टर फॉर्म में, 1 कामा 4 1 कामा 6। देखो 6 में से 1 गए, और कितना होगा इसमें, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपके सामने होगा 2 कामा 9। और कौन होगा, देखिए ये आपके सामने हो जाएगा 3 कामा 4, 6 में से 3 गए 3, ये भी विषम है, 3 कामा 6। लेकिन देखिए बेटा 9 में से 3 का 6 आएगा, ये विषम नहीं है, ये भी विषम नहीं है, ये भी विषम नहीं है। 6 में से 4 के 2 होगा, लेकिन 9 में से 4 के 5, ये विषम होगा। इसलिए आपके सामने जो आया रिलेशन इस तरीके से आपके सामने एक रोस्टर फॉर्म में प्रदर्शित हुआ। ठीक, और यदि हम लोग इसको आर इनवर्स निकालें तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए एक रिलेशन, तो 1 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन 6 से, 2 का रिलेशन 9 से, अब 3 का रिलेशन 4 से होगा, और 3 का रिलेशन 6 से होगा, और 4 का रिलेशन, फिर यहाँ से 4 का रिलेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा मेरे 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए भाई, 5 5, तो 5 4 5 6 5 9। तो देखिए अब ये दोनों हो जाएंगे, 5 6 भी होगा, 5 9 में से 5 के 4, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अर्थात 5 कामा 4 5 कामा 6। तो 5 का रिलेशन 4 से हो जाएगा, 5 का रिलेशन 6 से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म में बन गया। ओके, तो नेक्स्ट हम आपके सामने इसी टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर है, रिलेशन माने संबंध ज्ञात कीजिए P और Q में। बेटा मेरी ये है आपके सामने चौथा क्वेश्चन। 5 6 7 3 4 5, 5 का रिलेशन, 6 का रिलेशन, और ये 7 का रिलेशन। कह रहा है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ये दिया है आपके सामने, दिया है, चौथा क्वेश्चन है। तो क्या करना है, पहले जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म,
तो रोस्टर फॉर्म में लिखते समय 5,3, 6,4, 7,5 इस समय बेटा मेरे जब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म माने प्रॉपर्टी मेथड, तो क्या लिखते हैं x, y सच दैट x इजकल टू y प्लस 2। देख लीजिए यहाँ पर y प्लस 2, y का एलिमेंट 3 प्लस 2 5 होगा, 4 प्लस 2 6 होगा, 5 प्लस 2 ये आपके सामने, और x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये आपके से। यदि हम यहीं से डोमेन लिखें, डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, 6, 7। और रेंज की बात, अब यहीं से आपके बात आ जाए रेंज, तो रेंज कितना हो जाएगा 3, 4, 5। तो ध्यान में रखिए बेटा मेरे, इस जो एलिमेंट को हम लोग इमेज कहते हैं, इसे प्री इमेज कहते हैं। तो ठीक, तो इसे हम लोग को नहीं भूलना है। इसी साथ आपके सामने चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे प्रोड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ फंक्शन शुरू हो जाएगा। रिलेशन खत्म करके नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपका धन्यवाद।